कैसी लत लगी है आपके दीदार में, बात करो तो दिल नहीं करता और बात ना करो तो दिल नहीं लगता। हजारों चेहरों में एक तुम ही थे, जिस पर हम मर मिटे थे, वरना ना चाहने वालों की कमी थी और ना ही चाहतों की कमी थी। इतनी बिखर जाती है तुम्हारे नाम की खुशबू मेरे लफ्जों में, इतनी बिखर जाती है तुम्हारे नाम की खुशबू मेरे लफ्जों में कि लोग पूछने लगते हैं कि इतनी महकती क्यों है शायरी तुम्हारी। मंजू गुप्ता भेजने वाली बहुत ही अच्छी शायरी थी। मंजू धन्यवाद एक बार फिर से। और दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 1150। दोस्तों आज 1150 में एक बहुत ही अच्छी सी छोटी सी कहानी है और इसको जो भेजने वाले हैं वो है मिस्टर त्रिपाठी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है अजीब मुस्कुराहट। शुरुआत करता हूँ दोस्तों इस कहानी की कुछ इस प्रकार। ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आनी चाहिए। छोटी अवश्य है लेकिन जरूरी नहीं है कि जो कहानी छोटी होगी वो अच्छी नहीं होती है। शीर्षक अजीब मुस्कुराहट, भेजने वाले रमेश रंजन त्रिपाठी। दोस्तों जैसे ही हवाई जहाज से उतरते हैं अमेरिका से दो दोस्त आते हैं भारत में, संकर्षण और उसका दूसरा दोस्त अधीर। संकर्षण को छींक आ जाती है तो अधीर उसे टोकता है कि देखा अपने देश में पोल्यूशन कितना है और उसका असर। तू 1 महीने अमेरिका में रहा, वहां कभी तुझे जुकाम खांसी सर्दी कुछ भी नहीं हुआ, जबकि तूने आइसक्रीम भी खाई, तूने कोल्ड ड्रिंक भी पिया और जब भी तूने जंक फूड खाने की कोशिश की तूने भर पेट खाया, लेकिन मजाल है कि कभी भी तुझे इस तरह से जुकाम खांसी हुआ हो। लेकिन ये देखो यहाँ भारत में कदम रखते ही तुझे एलर्जी हो गई। उल्हाना देते हुए अधीर ने उसे बड़े गौर से देखा और अजीब तरीके से मुस्कुराया। लेकिन मैंने नोटिस किया कि अपनी धरती पर कदम रखते ही तेरे चेहरे पर अपार आनंद के भाव उभर आए। ऐसा क्यों? माँ की गोद माँ ही होती है, यानी कि माँ जिसकी गोद होती है वो माँ की ही होती है, किसी और की नहीं होती। संकर्षण ने भी बड़े भावुक होकर जवाब दिया, आया चाहे कितनी भी अच्छी हो लेकिन वो माँ की बराबरी नहीं कर सकती। तू दार्शनिक की तरह बात करने लगा है। अधीर ने उसे टोका, कहा कि तेरी बातों में ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी दार्शनिक से बात करते हैं। तो संकर्षण इस पर बड़े जोर से हंसा और उसने कहा कि ठीक है हम प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं, दोपहर हो गई है, चलो कुछ खा लेते हैं। और वो अपने दोस्त को कॉफी शॉप में ले गया और अपनी जेब से पैसे निकालते हुए बोला कि बता तुझे क्या पसंद है, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच या कुछ और। अब अचानक अधीर के चेहरे के भाव बदल गए। उसने संकर्षण को दुकान से दूर हटा दिया। अरे बहुत खा लिए ये पिज्जा बर्गर, अब जल्दी से टैक्सी पकड़, घर चलकर माँ के हाथ के दाल चावल खाते हैं। अब अजीब तरह से मुस्कुराने की बारी संकर्षण की थी। दोस्तों इसीलिए कहते हैं ना, अपना घर अपना ही होता है, अपनी धरती अपनी ही होती है, पराया हमेशा पराया ही होता है। चाहे वहां पे आपको कुछ भी सुविधाएं मिल जाए, लेकिन जो अपने घर में आके दाल चावल खाने का मजा है वो 5 स्टार होटल में कुछ भी खाने का मजा है। दोस्तों इसलिए हमेशा अपनी असलियत को मत भूलिएगा, अपनों के साथ रहें, अपनों के पास रहें। ये भी मैसेज है आपके अपने प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल हफ्ते पर फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना।